एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है 20 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। देख लेते हैं। ओके, our first MCQ is ossification of bones may be used for the determination of। ossification जो है bones का, वो हम कैसे करते हैं? ठीक है, डिटर्मिनेशन किसके थ्रू हम कर सकते हैं? सेक्स, एज, स्टेचर और टाइम सिंस डेथ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका एज। ठीक है, आया समझ में? करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? एज। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द फुटप्रिंट्स फाउंड एट द क्राइम सीन इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर फुटप्रिंट्स तुम्हें मिले हैं क्राइम सीन पर तो वो क्या इंडिकेट करते हैं? नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व, हाइट ऑफ द पर्सन्स इन्वॉल्व, एंट्रेंस और एग्जिट ऑफ द पर्सन्स इन्वॉल्व, ऑल द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है तुम्हारा ऑल द अबव। अंदर कौन आया है, अंदर कौन था और उसकी हाइट कितनी थी, ये सारी चीज़ें वो बता सकता है फुटप्रिंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, in which weapon iron pyrite was used as a ignitor। एज इग्निटर यहाँ पर आयरन पायराइट जो होता है यूज होता है। ठीक है, तो कौन सी वेपन में यूज़ हो रहा है? परक्यूशन लॉक गन, व्हील लॉक गन, फ्लिंट लॉक गन या मैश लॉक गन। तो करेक्ट ऑप्शन है तुम्हारा फ्लिंट लॉक गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विजुअलाइज द लेटेंट फिंगरप्रिंट्स निनहाइड्रीन रिएक्ट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विजुअलाइजेशन अगर हम करते हैं लेटेंट फिंगरप्रिंट्स का, तो जो निनहाइड्रीन है वो किससे रिएक्ट करता है बेसिकली यहाँ पे? यूरिया, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स या सोडियम क्लोराइड। तो करेक्ट ऑप्शन है अमोनिया एसिड। आया यहाँ तक समझ में? नेक्स्ट देखो, cyanoacrylate method can be best used to visualize latent fingerprints on the following type of surface। cyanoacrylate method जो है वो बहुत अच्छी मेथड्स है विजुअलाइज करने की लेटेंट फिंगरप्रिंट्स को, बट कौन सी सरफेस पर? ठीक है, नॉन पोरस सरफेस, पोरस सरफेस, सेमी पोरस सरफेस या नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है तुम्हारा नॉन पोरस सरफेस। आया, नेक्स्ट देखो, टू डेसिफर इंटेंडेड राइटिंग फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज। डेसिफर करने के लिए इंटेंडेड राइटिंग को कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? फर्स्ट है वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर या VSC, सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन अपरेटस या ISDA, थर्ड है यूनिवर्सल प्रोजेक्टिना एंड फोर्थ है कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। तो करेक्ट ऑप्शन है तुम्हारा ISDA, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन अपरेटस। क्लियर? नेक्स्ट देखो, development of a classification system based on single fingerprints is credited to। development classification system based on single fingerprint। ठीक है, किस पर बेस्ड है? सिंगल फिंगरप्रिंट पर। तो क्या होगा यहाँ पर? हेनरी, गैल्टन, बैटली या फॉल्ट। किसने दिया था ये? बैटले ने दिया था सिंगल डिजिट क्लासिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, The book entitled Classification and Uses of a Fingerprint is authored by। जो बुक है Classification and Uses of Fingerprints, ये किसने लिखी है? फ्रांसिस गैल्टन, हेनरी फॉल्स, ईयर हेनरी या जोवान वाइचिक। तो किसने लिखी है? एडवर्ड रिचर्ड हेनरी, ईयर हेनरी ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिच कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी फाउंड इन। रिच कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ मिलते हैं? पाम प्रिंट, फुट प्रिंट, फिंगरप्रिंट, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग ऑफ द असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। ठीक है, तो अपीयरेंस के बेसिस पर हमें ये जो टाइपराइटर्स है और प्रिंटर्स है उसको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है? इस्टेब्लिश करना है। तो सबसे पहले आया था मैनुअल टाइपराइटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट आ जाएगा, मैनुअल टाइपराइटर आया था। देन उसके बाद में आया था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सॉरी ये सेकेंड आ जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सेकेंड। ठीक है, ये थर्ड आ जाएगा आपका कौन सा? इंकजेट प्रिंटर, और फोर्थ आ जाएगा आपका लेज़र प्रिंटर। क्लियर? नेक्स्ट, लाइंचिंग इज़ द कॉमनली यूज्ड फॉर। लाइंचिंग जो है वो यूज़ किसके लिए करते हैं? सुसाइडल हैंगिंग के लिए, जुडिशियल हैंगिंग के लिए, होमिसाइडल हैंगिंग विदाउट ट्रायल बाय द मोब, ऑल द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है होमिसाइडल हैंगिंग जो होता है विदाउट ट्रायल बाय द मोब, उसको हम बोलते हैं लाइंचिंग। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ न्यूरोसिस एक्सपेक्ट। तो इसमें से कौन सा न्यूरोसिस का टाइप है? ठीक है, एंजाइटी, ऑब्सेसिव, कंपल्सिव,
साइकोपैथिक पर्सनैलिटी या डिप्रेसिव? तो करेक्ट ऑप्शन है साइकोपैथिक पर्सनैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई डिटेक्टर मेजर द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। लाई डिटेक्टर जो है वो मेजर करता है पैरामीटर्स इंडिविजुअल के, कौन कौन से? पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस, ऑल द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल द अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एज पर आईपीसी इंडियन पिनल कोड इमैस्कुलेशन इज द क्लासिफाइड एज असॉल्ट, सिंपल हर्ट, मिसकैरेज या ग्रीवियस हर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ग्रीवियस इंजरी या ग्रीवियस हर्ट। द होमिसाइड कॉज्ड अनइंटेंशनली बाय एन एक्ट डूइंग एन अ गुड फेथ इज। होमिसाइड किल बाय अनरिएंट। ठीक है, होमिसाइड जो होता है वो केस जो अनइंटेंशनली किया गया हो, वो उसे हम क्या बोल सकते हैं इनमें से गुड फेथ के लिए? एक्सक्यूजेबल, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड या ऑल द अबव। तो इसको बोलते हैं एक्सक्यूजेबल। ठीक है, नेक्स्ट है, डीएनए टाइपिंग फैसिलिटी इन अ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज लेबोरेटरीज इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। मतलब डीएनए टाइपिंग सबसे पहले कहाँ पे आई थी फॉरेंसिक साइंस में लैब में से? हैदराबाद CFSL, कोलकाता CFSL, चंडीगढ़ CFSL या नॉन ऑफ दिस? तो करेक्ट ऑप्शन है कलकत्ता CFSL। सारी चीज़ें ज़्यादातर जो है वो कोलकाता में ही आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वॉइस टेलीफॉरेंसिक्स टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन। तो टेलीफॉरेंसिक टेक्नोलॉजी हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? वॉइस आइडेंटिफिकेशन, क्राइम सीन मैनेजमेंट, लाई डिटेक्टर या नॉन ऑफ दिस? तो हम टेलीफॉरेंसिक टेक्नोलॉजी जो है वो क्राइम सीन मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, द मैकेनिकल सिस्टम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ बेस, कंडेंसर, बॉडी ट्यूब या इल्यूमिनेटर? तो करेक्ट ऑप्शन है अपना ए और सी, मतलब बेस एंड द बॉडी ट्यूब। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कुछ एसेंशियल फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि क्राइम सीन को डेफिनेटली टेक प्लेस करते हैं। कौन से हो सकते हैं? एल्वियोलर से, कॉर्पस डेक्टाइल, कॉर्पस डेक्टम या पोर्ट्रेट पार्ले? तो करेक्ट ऑप्शन है कॉर्पस डेक्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट, assertion रीजन है, assertion the answer of the leading question asking during the trial is investigation giving yes or no. The leading question asked during the examination in a chief. Correct option इसमें से ये वाला सही और ये वाला गलत, मतलब assertion is right and reason is wrong. Okay, so आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।